हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम जो है वो शुरू कर रहे हैं अपना 2026 का जीएसईबी का पेपर सॉल्यूशन। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें आंसर कीज वगैरह शेयर करी गई है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन वाला वीडियो ये पहला मिलेगा, बराबर। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या चीज बोली गई है कि कौन सी मेथड का यूज करते हैं, बराबर। मेथड कौन सी है इसमें नीचे में से, तो सबसे पहले एक क्लियर आंसर मिल जाता है कि भाई माइक्रो प्रोपागेशन इज द मेथड। बाकी सोमा क्लोन्स क्या है, वो प्रोडक्ट है। टोटिपोटेंसी क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है। और एक्सप्लांट क्या हो गया, एक्सप्लांट का यूज हम माइक्रो प्रोपागेशन में करेंगे, बराबर। तो आंसर क्या रहेगा, माइक्रो प्रोपागेशन। आगे चलेंगे। चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्ड यूज करा है, तो उसके लिए जो करेक्ट इक्वेशन है वो क्या है। अब सिंपल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा तो रिसोर्सेज कैसे हो गए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए, क्लियर। तो अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट मान के चलेंगे, बराबर, जिसमें कैरिंग कैपेसिटी वगैरह चीजें नहीं होगी, बराबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बोली गई है, और कैसे ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले कौन सा होता है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद आएगा लीचिंग। लीचिंग के बाद क्या होगा भाई, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बाद क्या आएगा भाई, ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमिफिकेशन के बाद आएगा मिनरलाइजेशन, बराबर। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फ्रेगमेंटेशन पहले दिया है, फिर लीचिंग दिया है, फिर तीसरे नंबर पे कैटाबोलिज्म, चौथे नंबर पे ह्यूमिफिकेशन और पांचवें नंबर पे मिनरलाइजेशन। ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, बराबर। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो आपका ए आंसर इज करेक्ट, बराबर। आगे चले। इन इंडिया हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर। अब यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया है कि भारत के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखो, अभी तक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमें 448 आंसर करेक्ट मानना है। टेक्स्ट बुक में समरी दी है, समरी में क्या लिखा है, समरी में ऐसा लिख के दिया है कि मोर देन 450, बराबर, मोर देन 450। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 450 है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई 450 इज करेक्ट आंसर। नो, दिस इज रॉन्ग आंसर। पर फिर भी अगर जीएसबी ने सोचा होगा, बोर्ड वालों ने सोचा होगा, तो शायद करेक्ट दे सकते हैं इसको, बराबर। लेकिन हम आंसर क्या रखेंगे, 448 ही, बराबर। और ये जो नंबर है वो जब टेक्स्ट बुक छपी थी तब का नंबर है, अभी का नहीं है, बराबर। अभी का नंबर होता तो हम मान भी लेते, क्लियर। तो आंसर क्या रहेगा, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। यस, करेक्ट है वो भाई। एंड रीजन क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया भी स्टेप एटम। ये करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन करते नहीं है। तो ए एन आर आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट, यानी कि सी आंसर रहेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन देने जैसा कुछ है नहीं कि भाई माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर किस में डेवलप हो गए, पोलन सेक में, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी
इन विच ईयर? सिंपल आंसर है 1971, बराबर। और 1951 में उन्होंने क्या करा था? फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट करवाए थे। क्या करवाया था? फैमिली प्रोग्राम्स, सॉरी फैमिली प्रोग्राम स्टार्ट करवाए थे, बराबर। फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी प्रोग्राम्स थे वो स्टार्ट करवाए थे। क्लियर? तो 1951 में करवाया था और 1971 में एमटीपी को लीगलाइज करा। क्लियर? आगे चलेंगे। Which process is used when we want to know the genotype of an unknown flower? Genotype of an unknown flower. Unknown flower का जीनोटाइप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस। किसके साथ? टेस्ट क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो इसमें से आंसर क्या रहेगा? डी, टेस्ट क्रॉस। एकदम इजी पेपर था भाई, जिन्होंने पढ़ा है उसको सब पता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट इन द टेम्पलेट चेन? देखो टेम्पलेट की बात हो रही है, बराबर। ऑफ डीएनए हैविंग द सीक्वेंस टी जी सी ए टी जी एंड सी, इतना आपको लिख के दिया है, बराबर। ऑफ नाइट्रोजन बेस, देन व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन बेस इन एमआरएनए? एमआरएनए में क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पे आपको कौन सी चेन दी है? टेम्पलेट, बराबर। कोडिंग नहीं दी। अगर कोडिंग दी होती तो आपको इसको उल्टा करना पड़ता। तो टेम्पलेट के सामने क्या आएगा? सीधा एमआरएनए ही आएगा। क्या आएगा एमआरएनए? तो टी के सामने क्या रहता है? ए, जी के सामने सी, इसके सामने जी, ए के सामने यू। टी नहीं आएगा इधर। टी की जगह पे ए, जी की जगह पे सी और सी की जगह पे यू, सॉरी जी। क्लियर? तो ये एमआरएनए बना हमारा। अब ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है भाई, पहले में टी आ गए, दूसरे में टी, तीसरे में, अच्छा एक ही है भाई टी, बिना टी वाला एक ही है। और हमें एमआरएनए पूछा है तो क्या आंसर रहेगा? सी। बाकी इसमें टी है, इसमें टी है और इसमें भी टी है। क्लियर? तो डायरेक्ट आंसर भी मिल सकता था और दूसरा इसके बेसिस पे ये भी करेक्ट है, ए सी जी यू ए सी जी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A single step large mutation is known as saltation. क्या है? साल्टेशन, बराबर। क्लियर कट है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। साल्टेशन वर्ड किसने दिया था? डेब्रिस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, यहाँ देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, बराबर। जो यहाँ पे टाइप करके रखा है ना, वो सब जो जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया था वैसे बैठा का बैठा हमने यहाँ पे छापा है। तो साइनोबैक्टीरिया का स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया इसमें से कौन सा है? तो उसका एग्जाम्पल देखो, एजोस्पिरिलम इज बैक्टीरिया, स्पिरुलिना इज ब्लू ग्रीन algae या फिर algae बोल सकते हो। एजोटोबैक्टर इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। एक ही बचा साइनोबैक्टीरिया, ओसिलेटोरिया। सीधा डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है भाई, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोसेस फॉर द बायलिस्टिक विच मेटल इज यूज्ड फॉर कोटिंग? गोल्ड एंड टंगस्टन। गोल्ड एंड टंगस्टन। गोल्ड नहीं दिया है, टंगस्टन दिया है। करेक्ट आंसर इज टंगस्टन। सिंपल है कि भाई गोल्ड पार्टिकल और टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर अपना डीएनए जो है रैप करेंगे और उसको फिर सेल के अंदर बम्बार्ड करेंगे, बराबर। तो सेल के अंदर अपना डीएनए पहुंच जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। Which transgenic animal is being used to test the safety of polio vaccine? क्लियर कट लाइन लिखी है भाई टेक्स्ट बुक में। पोलियो वैक्सीन के लिए कौन सा? ट्रांसजेनिक माइस। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा? माइस, बराबर।
आगे चले। इफ एनी पॉन्ड देयर वर 60 लोटस प्लांट, कितने हैं भाई? 60 है लास्ट ईयर, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 24 न्यू प्लांट्स, तो इसमें कितने ऐड हुए? प्लस 24। हमें यहाँ पे टोटल नहीं लगाना है, हमें सिंपल रखना है कि 24 न्यू ऐड हुए। देन व्हाट विल बी द बर्थ रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यानी कि पर लोटस पर ईयर चाहिए। एक ईयर में कितने ऐड हुए? 24। तो कितने थे? 60। 60 पे 24 हुए तो 100 पे कितने होते हैं, या फिर 1 पे कितने हो गए? तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ऐसे ऐड करो। 60 पे कितने हुए थे? 24, तो 1 पे कितने हो गए? सीधा लॉजिक लगाओ भाई, जीरो को थोड़ी देर साइड में रखो, ये कितना हो जाएगा? 4। 4 के नीचे 10 लगाओगे तो क्या आएगा? 0.4। अपना करेक्ट आंसर है 0.4। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का ये था सम, एकदम इजी था। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि पार इन द प्लांट ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो आता है, सन है, उसमें से जो आता है, उसमें से हम कितना यूज कर सकते हैं? 50%। और 50% में भी हम कितना यूज करते हैं? 2 to 10%। तो हमें ये नंबर पूछा है, ये क्या है? PAR ये पूछा है, तो ये क्या आंसर रहेगा? 50%। चलो नेक्स्ट पे चले। सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड इन, देखो इसमें जितने भी एग्जांपल दिए हैं ना, उसमें से एक है जैंतिया एंड खासी हिल्स, बराबर। जैंतिया एंड खासी हिल्स कहाँ प्रेजेंट है? मेघालय में, बराबर। तो आंसर ए रहेगा। इसके अलावा राजस्थान भी है, बराबर। फिर हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो भी है, एंड अदर्स भी है, बहुत सारे दूसरे भी दिए हैं आपको एग्जांपल, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं दिया, आसाम नहीं है, पंजाब नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? मेघालय। चलो आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पजेस ओनली क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो पजेस स्पेलिंग मिस्टेक उधर भी दिया है, ओके। अब नीचे में से दिया गया उसमें से ओनली क्रॉस पोलिनेशन क्या है, इसको हटा देते हैं भाई। ओनली क्रॉस पोलिनेशन किस में होगा? जिसके पास दूसरों के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचा हो। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज करेक्ट आंसर। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन कर नहीं पाएंगे, ऐसा है? नहीं, वो तो सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन तो करेंगे ही। सेल्फ कंपेटिबिलिटी होगी तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई क्रॉस पोलिनेशन की। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी जरूरत नहीं है भाई। तो आंसर क्या रहेगा? ए। इन विच मेथड अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। स्पर्म जो है ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट किस में करते हैं? ICSI। फुल फॉर्म याद है आपको भाई इसका? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बराबर। तो ICSI में हम सेल के अंदर ही सीधा स्पर्म इंजेक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट पे चले। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, इट इज एन एक्सेप्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोड यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोडोन की, बराबर। कोडोन की बात हो रही है और ये कैसा है? यूनिवर्सल। तो किसके लिए एक्सेप्शन है भाई? प्रोटोजुआ एंड सम माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अब देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात हो रही है, वो तो सभी में होगा, ड्रोसोफिला में भी होगा, ह्यूमन में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, बराबर। तो हम आंसर यहाँ पे डायरेक्टली ड्रोसोफिला, ह्यूमन या बैक्टीरिया या फिर ग्रेस नहीं मांग सकते, हमें प्रोटोजुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्शन बोला है। नीचे में से किस में एक्सेप्शन है? या तो प्रोटोजुआ होगा या तो फिर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल DNA में। बाकी यूनिवर्सल तो सभी के लिए है कोई कोडोन भाई, ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई चलो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के लिए डिफरेंट हो, बराबर। चलो आगे चले।
Which of the following is an example of fish-like reptiles during evolution that went back from land into water to evolve? अब देखो, पहले जमीन पे आ गए थे, फिर यहाँ से फिर से वो वाटर में गए, ऐसे इसमें से कौन से थे? अब टायरेनोसोरस यानी कि टी रेक्स ऐसा नहीं करा, आर्कियोप्टेरिक्स तो हवा में उड़ने वाले थे भाई, पेलिकोसोरस उन्होंने ऐसा नहीं करा, एक इक्थायोसोरस जो ये टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन दिया गया है कि ये जो है अराउंड 2 मिलियन ईयर्स नहीं 200 मिलियन ईयर्स अगो वो जमीन से पानी में गए थे, बराबर। तो फर्स्ट टाइम वो इवोल्यूशन करा और इसमें से फिर धीरे धीरे करके क्या बना, आज के फिशेस, बराबर। द वैल्यू ऑफ BOD इज ब्लैंक इन पोल्यूटेड वाटर एंड इन ड्रिंकेबल वाटर। पोल्यूटेड वाटर में कैसी होगी, हाई होगी, ड्रिंकेबल वाटर में BOD लो होगा, बराबर, हाई एंड लो। आंसर सी इज करेक्ट। कैसे होगा भाई, पोल्यूटेड वाटर होगा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हाई होगा, मैटर कैसा होगा, हाई होगा। इसका डिग्रेडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे जो बैक्टीरिया लगेंगे, माइक्रोब्स लगेंगे, उसका फंक्शन जो है वो भी ज्यादा होगा, क्लियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई पोल्यूटेड वाटर में BOD हाई होता है। Which of the following is known as molecular scissors? किसको कहते हैं भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। कुछ देखना नहीं, आंखें बंद करके आंसर दे दो। From the transgenic animal, which human protein is used for the treatment of emphysema? Emphysema alpha 1 antitrypsin। और कुछ देखना ही नहीं, आंखें बंद करके आंसर लिखो। बोर्ड वालों ने बोला इस बार भाई सबको पास कर देंगे। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का इक्वेशन क्या था, T+1 फिर NT फिर प्लस की निशानी आनी चाहिए, यानी कि ये पहला वाला गलत हो गया, लास्ट वाला भी गलत हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो क्लियर याद रखना है कि BIDE, बराबर, बाइड। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, बाइड हो रही है, बराबर, किसी चीज से बंधी हुई है, बराबर। तो BIDE ये है, और निशानी भी देख लेते, प्लस माइनस प्लस, यस। तो बी आंसर इज करेक्ट, इसमें जो है ये गलत है, क्लियर। आगे चले। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion, sorry by mistake, 170 बिलियन टन्स, बराबर। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगे चले, चलो डबल क्वेश्चंस। ए फॉर जनरल स्टूडेंट्स, जो देख सकते हैं, जो मतलब नॉर्मल है वो। तो ये डायग्राम दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। डायग्राम में कुछ आपको नोट डाउन नहीं करा है, तो ये चीज है क्या, ये है भाई अपना मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, मल्टी कार्पेल्स दिख रहे हैं, बराबर। और कैसा है, अलग अलग है, बराबर, सभी अलग अलग प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, एपोकार्पस, बराबर। और उसके ही लिए दूसरा ऑप्शन नीचे दिया है 25B फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, ब्लाइंड लोगों के लिए, कि भाई नीचे में से कौन सा जो है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है, जिससे वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, वाटर में रहेंगे जरूर। तो एक तो भाई पहला ही आंसर करेक्ट है भाई, इसमें भी वेलिस्नेरिया नहीं करता, जोस्टेरा नहीं करेगा, हाइड्रिला नहीं करेगा, बराबर। ये सभी किससे पॉलिनेटेड है, वाटर से पॉलिनेटेड। किससे है, वाटर, बराबर। लोटस है वो या तो इंसेक्ट से होगा या तो विंड से होगा, क्लियर। आगे चले। Which one is the correct option for sterilization? स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग पाइपलाइन जो है उसको कट करना, बराबर। तो क्या करेंगे, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, नहीं भाई ये नहीं है। प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट, नहीं है। ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट, यस इट इज करेक्ट, एंड दिस मेथड इज डन ओनली इन फीमेल, ओनली इज नॉट करेक्ट आंसर, बराबर, मेल में भी होता है। तो आंसर क्या रहेगा, ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट।
बहुत सारे लोग ये जो प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमेट करके आएंगे। अबे भाई देखो, ये जा रहा है ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब है, अगर इसको काट दिया तो गेमेट जो है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। तो जहाँ फर्टिलाइजेशन रीजन है वहां तक गेमेट नहीं पहुंचेंगे तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज करा है उससे पहले भी क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, बराबर। तो यहाँ पे ऐसे हम आंसर क्या ले सकते हैं, सी। चलो आगे चले। व्हेन द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स, देखो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म की बात हो रही है, वो कब ओरिजिनेट हुए, बराबर, 3 बिलियन ईयर्स एगो। क्लियर रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस उसने लिख के दिए है, ऐसे याद नहीं रखोगे तो मार्क्स में लॉस होना बनेगा। Which is the correct option for the treatment of adenosine deaminase deficiency? एडीए के लिए कौन सी टेक्निक यूजफुल है? एडीए के लिए कौन सी टेक्निक है? जीन थेरापी। चलो आगे। एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर की बात हो रही है। एग एपरेटस इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्यूजन ऑफ व्हिच सेल्स, एग एपरेटस की बात हो रही है। तो भाई ये हो गया, बराबर, और ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, बराबर। इसमें यहाँ पे 2 सेल हो गए और एक सेल यहाँ पे ऊपर होगा। क्लियर। तो ये जो है वो दोनों क्या है हमारे, ये दोनों है सिनर्जिन्स। क्या है, सिनर्जिन्स। और ये जो है वो हम एग सेल बोले या फिर ओम बोले, तो यहाँ पे एग सेल ही लिखेंगे हम, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, 2 मेल गेमेट एंड 1 एग सेल। देखो यहाँ फ्यूजन का वर्ड यूज करा है, इसका मीनिंग यहाँ पे हमें मेल गेमेट को यूज नहीं करना है। याद रखना, फ्यूजन ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल्स क्या हो गए, सिनर्जिड इनटू 2, और एग सेल कैसा होगा, 1। ये नंबर याद रखने हैं, 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होगा। ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस, बराबर। याद रखना ये चीज। तो 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 egg cell, yes, B answer is correct. 1 male gamete and 2 egg cell is not correct. 2 male gametes and 1 egg cell is also incorrect. चलो आगे चले। What is the number of chromosome in primary oocyte and first polar body respectively? अब देखो प्राइमरी oocyte जो है वो एंड प्रोडक्ट है माइटोसिस का। किसका है, माइटोसिस का, बराबर। तो माइटोसिस का एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 46 ही रहेंगे जो कि नॉर्मल है, बराबर। तो ये प्राइमरी oocyte के लिए हो गया, बराबर। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस हो रहा है जिसके अंदर क्या होगा कि भाई सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक जो है पोलर बॉडी निकलेगा, बराबर। तो सेकेंडरी यहाँ पे लिख रहा हूँ oocyte, सेकेंडरी oocyte जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा 23 और ये होगा 23, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या नंबर लेके 46 एंड 23, 46 एंड 23 यहाँ पे 40, ये रहा सी आंसर, बराबर। क्लियर रखना भाई ये सब चीजें। Which of the following is an example of hormone releasing IUD? hormone releasing IUD यानी कि 3rd जनरेशन, बराबर। 3rd जनरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीलोड 375 नहीं है, LNG 20 है भाई, बराबर। और एक क्या होगी, प्रोजेस्टासर्ट, बराबर। चलो आगे चले। Which disorder is caused by autosomal dominated? देखो हमें टेक्स्ट बुक में जितने भी डिसऑर्डर दिए है या तो वो ऑटोजोमल रिसेसिव है या तो फिर यहाँ पे सिंपल लिखते हैं टेक्स्ट बुक, उसमें जो जो दिया है वो या तो ऑटोजोमल रिसेसिव दिया है या तो फिर एक्स लिंक रिसेसिव दिया है।
कोई भी हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला ट्रेट नहीं दिया है, बराबर। तो टेक्स्ट बुक में जो जो दिया है वो निकाल दो। चलो, पीकेयू ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव, बराबर। तो ये आंसर सभी निकल गए। हमें पूछा ऑटोसोमल डोमिनेंट, बराबर। डोमिनेंट का मीनिंग यहाँ पे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ले सकते हैं, बराबर। और एक्चुअल में वो है भी। तो इन्होंने भाई लॉजिक लगाया है थोड़ा सा अपने हिसाब से, जितना उसका लेवल था वहां तक का लॉजिक लगाया है, लेकिन नीट वाले नहीं बन पाए हैं। अच्छा है, चलो आगे चले। इफ इन एनी डबल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स की बात हो रही है, यानी कि डीएस डीएनए है भाई। द परसेंटेज ऑफ एडेनिन 35%, ए कितना है 35%, तो टी कितना होगा वो भी 35% होगा। दोनों को मिला के कितने हो गए 70%। अगर डबल स्टैंडर्ड 100% होता है तो उसमें से 70% को बात करें तो क्या बचा 30%, क्या होगा जी एंड सी। दोनों कितने हो गए सेम अमाउंट में, तो 30 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आंसर मिलेगा 15 15। क्लियर, आंसर क्या रहेगा 15% परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, बराबर। क्वेश्चन रीड करते करते आधा आंसर पता चल जाता है भाई। चलो आगे चले। विच गैस इज नॉट यूज्ड, अरे भाई नहीं यूज करी गई, तो यूज करी कौन सी गई, NH3 करी गई, CH4 करी गई, H2O वाटर वेपर के फॉर्म में करा गया, H2S इज द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों जो है वो यूज करी गई है, बराबर। ये तीनों जो है वो यूज करी गई है। नॉट यूज पूछा है तो हम यहाँ पे आंसर H2S ले गया है। हाइड्रोजन सॉरी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड नहीं यूज करा था। ब्लैंक इज अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव, सीडेटिव मॉर्फिन याद रख लेना, वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। सर्जरी के में गए तो मॉर्फिन दे देना है भाई, मौज करो मॉर्फिन। आगे चले। मैच द कॉलम ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए में क्या है लैक्टोबैसिलस, यहाँ लिख ही लेते हैं अलग से भाई। लैक्टोबैसिलस के सामने यहाँ पे सामने मैच क्या हो रहा है कर्ड, 1 के सामने डी, 2 के सामने ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन है, यस। 2 के सामने ए, पहले देख लेते हैं 1 में डी वाले कितने 2 और 2 के ए वाले, यस। बी ऑप्शन ही आएगा। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, ये दोनों तो हो गए। 3 के सामने बी स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर, बिल्कुल सही है भाई। और 4 के सामने सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, अल्कोहल बनाने में हेल्प करेगी, बिल्कुल बैठ जा रहा है भाई, करेक्ट करेक्ट। चलो आगे चले। Which of the following restriction endonuclease enzyme is discovered first in biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? IND2 भाई, बहुत बार इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, टीचर्स भी डिस्कशन करते हैं, सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई ये IND2 वर्ड है। 2 तो मतलब सेकंड टाइम हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहली बार प्योरली आइसोलेटेड करा गया है, वो कौन सा है एंजाइम? IND2, बराबर। इको R1 नहीं है, बराबर। कोई इको R1 लिखे आए तो वो नहीं है। हाँ जरूर पता चला था, ई कोलाई बैक्टीरिया में से पता चला था, लेकिन हमने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में से उसको आइसोलेट करा था, बराबर। तो आंसर क्या रहेगा? IND2। आगे चले। At present, how many recombinant therapeutics have been approved for human use for world over? वर्ल्ड पूछा है, 30 आंसर आएगा। अगर 12 होता इंडिया लिखना पड़ता, या फिर इंडिया होता तो 12 लिखना पड़ता, बराबर। इजीएस्ट क्वेश्चन भाई, इजीएस्ट क्वेश्चन। Which type of population interaction occurs between CNM1 and clownfish? भाई commensalism, बराबर। CNM1 को कुछ फायदा होगा, CNM1 को कुछ फायदा होगा नहीं होगा, और क्लोनफिश जो है उसको फायदा होगा, बराबर। प्रेडेटर उसके पास नहीं आएंगे। तो क्या हो गया प्लस और 0, एक को फायदा एक को नुकसान नहीं है, तो क्या हो गया कमेंसलिज्म।
कमेंसलिज्म सी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following is not related to the structure of ecosystem? इकोसिस्टम से रिलेटेड नहीं क्या है? एनर्जी लॉस, ये फ्लो में हो जाता है तो ये भी रिलेटेड है। डिग्रेडेशन यानी कि डिकम्पोजिशन रिलेटेड है। कंजर्वेशन जो चीज है वो इकोसिस्टम में नहीं आता, बराबर, तो कंजर्वेशन नहीं आएगा। प्रोडक्टिविटी, यस करेक्ट, बराबर, तो आंसर जो रहेगा हमारा सी रहेगा, बराबर। चलो आगे चले। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, पोल की ओर जाते हुए, ब्लैंक स्पीसीज फाउंड इन कोलंबिया, अगर कोलंबिया की बात हो रही है, कोलंबिया की बात हो रही है तो कोलंबिया में हमें 1400 मिलेंगे। 1400 वाले 3 है, बराबर। फिर 105 रहेगा भाई न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में कितने रहेंगे 105, बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 105, और पीछे भी पंजा ही लेना है भाई। 105 वाले इसमें से कितने हैं 2, 1 और 2, और पीछे पंजा वाला ये नहीं है भाई, 56 रहेंगे, बराबर, हर बार पंजा नहीं होगा। क्लियर? तो ये भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, बराबर। 1400, उसके बाद 105 और वो 56। एक मिनट, पेन में कुछ प्रॉब्लम आया भाई। हाँ, 105 एंड 56। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चले। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट न्यूसिलस, इसको क्या बोलेंगे पेरिस्पम। अगर न्यूसिलस परसिस्टेंट रहे तो या तो वो बीट होगा या फिर क्या होगा ब्लैक पेपर, क्या होगा ब्लैक पेपर। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में ब्लैक पेपर जैसा लंबा वर्ड दिया नहीं है, बीट दिया है, आंसर बीट इज करेक्ट। न्यूसेलस की बात हो रही है भाई, देखो न्यूसेलस उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस अकर्स इन मूवमेंट 5th मंथ, याद रखना मूवमेंट कब होगी 5th मंथ में, बराबर। तो विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 5th मंथ लिख दो, या फिर ऐसा पूछा जाए कि कब होगा तो 2nd ट्राइमेस्टर, कब होगा 2nd ट्राइमेस्टर। क्लियर? चलो आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सहेली, सहेली के लिए क्या उसकी फ्यू साइड इफेक्ट है, टेक वंस इन अ वीक है, यस है, लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू नहीं भैया, हाई है, ये इनकरेक्ट है, हमें पूछा ही इनकरेक्ट है तो आंसर सी ही रहेगा। देखते हैं नॉन स्टेरॉइडल है, हाँ है, मतलब आंसर सी रहेगा, हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। चलो नेक्स्ट पे चले। Who proposed the chromosomal theory of inheritance? सटन। अब इन्होंने लास्ट टाइम गलती करी थी, सटन बोरी अलग अलग दिए थे, फिर मार्क्स में चेंज करना पड़ा, तो अब इस बार इन्होंने दोनों को साथ में दे दिए, सटन एंड बोरी, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसको प्रूव किसने करा था, प्रैक्टिकली प्रूव किसने करा था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। क्लियर? थॉमस हंट मॉर्गन ने। क्लियर? आगे चले। विच साइंटिस्ट प्रपोज द थॉट ऑफ सेंट्रल डोगमा, भाई फ्रांसिस क्रिक, सीधा आंसर, नो बकवास। सिलेक्ट द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, इरेक्टस की कितनी है 900, बराबर। निएंडरथल मैन की ज्यादा थी भाई, कितनी थी 1400, और होमो हेबिलिस की थी 650। कौन सा है आंसर, ए इज करेक्ट। चलो आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइडोग्राम, प्राइमरी में 2 ही है भाई, एक तो है अपना थाइमस और एक है बोन मैरो, बराबर, क्या है बोन मैरो,
बराबर। तो थाइमस एंड बोन में ये दो में से कोई आंसर दिया है तो करेक्ट है, नहीं थाइमस ही दिया है, बाकी के सभी सेकेंडरी है, बराबर, बाकी के क्या है, सेकेंडरी है। चलो आगे चले। ए फॉर जनरल स्टूडेंट्स, फिर से एक क्वेश्चन ऐसा है, डायग्राम बेसिस है। डायग्राम हमें वायरस का दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन फॉर एबीसी एंड डी। चलो ठीक है, ये डायग्राम जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें से पूछा गया था। तो भाई ए मतलब हेड, हेड है भाई, बहुत सारा हेड है। बी मतलब कॉलर, चलो कॉलर वाला एक ही है, हेड के साथ कॉलर, तो डी आंसर इज करेक्ट, मैं मान के ही चलता हूँ। सी क्या है, टेल है भाई, सी टेल है, तो हेड कॉलर टेल, और डी पिन्स है। और एक ये चीज भी रह गई भाई, यहाँ पे जो ये ब्लैक जैसा दिख रहा है ना, वो क्या है, प्लेट, बराबर। तो यहाँ पे प्लेट लिखा है लेकिन ये है नहीं, दिया ही नहीं है, तो हमें आंसर में लिखना भी जरूरत नहीं है, बराबर। चलो सेकंड में देख लेते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए क्या पूछा था उन्होंने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि उसके साथ क्या रहेगा सामने, डी, 1 के सामने डी, फिर 2 के सामने क्या रहेगा, सेप ऑफ पाम, ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी, फिर प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, शर्मानी चीज के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े होल वाली, तो ये हो गया। और 4 के सामने लाइपेज, लॉन्ड्री में रहेगा ये, सॉरी लॉन्ड्री में रहेगा ये, तो डीसीबीए, टुंडो भाई डीसीबीए, डीसीबीए, आंसर डी इज करेक्ट। जनरली ये जो दोनों ऑप्शन, सॉरी दो क्वेश्चन होते हैं, ब्लाइंड वाला और जनरल वाला, उसमें दोनों में सेम आंसर ही रहेगा। तो देखने वाले लोग भाई प्लीज दोनों ट्राई करें, दोनों देखें और दोनों में आंसर सेम ही टिक करके आए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ वी कट द वेक्टर PBRC22 एट द प्लेस ऑफ बाम H1, देखो बाम H1 यहाँ पे, सॉरी सर्कल बनाना है भाई हमें, ये बन गया सर्कल। अब इसकी बारी लेते हैं। यहाँ पे जो है इतना पार्ट था वो टेट्रासाइक्लिन था, इतना पार्ट था वो क्या था, एम्पिसिलिन, बराबर। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। इसको कट कौन कर सकता है, बाम H1, यहाँ पे PVU, सॉरी PVU2 एंड PST1, बराबर, वो दोनों कट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है भाई, बाम H1 के थ्रू हम अगर कट करें तो विच एंटीबायोटिक इट रिमेन्स रेजिस्टेंस। अब बाम H1 पे करा है तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस चला जाएगा, रेजिस्टेंस किसका परसिस्ट रहेगा, एम्पिसिलिन का। तो आंसर क्या रहेगा, एम्पिसिलिन। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करके आए हैं भाई, ध्यान रखना, जिसको कट करते हैं उसका रेजिस्टेंस चला जाता है, जिसको नहीं कट करते उसका रेजिस्टेंस रहता है, बराबर। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करा, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे यूज करा है वहां पे लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, बराबर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे यूज करा है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लॉस, क्लियर। तो बाम H1 का करा है तो टेट्रासाइक्लिन का लॉस हो जाएगा, तो रिमेन रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे परसिस्ट रहता है, किसका रहता है, एम्पिसिलिन का रहता है, बराबर। तो चलो भाई यहाँ पे अपना पेपर खत्म करते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे कि भाई अपनी चैनल पे बायोस्मार्ट क्लासेस पे हमने शुरू करा है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जिसका आपको डिटेल स्टडी करना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गुड सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए तो वो चैप्टर है नहीं, लेकिन बेसिस बन सकता है। तो प्लीज आप एक बार उसको देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये चैनल जो है
उसमें मोनेटाइजेशन है, लेकिन हमने उसका बंद रखा है ताकि आप लोग ठीक से आराम से वीडियोस देख सको। और इस चैनल में हमें सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही जल्द हम सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज जुड़े रहिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बराबर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। मिलेंगे फिर अगली बार दूसरे वीडियो में। बराबर।